भारत में एक योजना चलती है जिसका नाम है मनरेगा। अब इसको यह कह दूं कि चलती थी तो कोई बुरा नहीं होगा, क्योंकि अब उसका नाम बदल दिया गया है और उसका नाम जीरामजी कर दिया गया है। आपको मैं बता दूं कि मनरेगा काफी समय से जो ग्रामीण अंचल है उसके ऊपर है, वो दादी को लूला है, वो रही दादी अगर कि सारे जो लोग हैं वो लगातार 100 दिन का रोना था। और ये 100 दिन को नहीं है, वो भी बड़ी अजीब है। वो इसलिए है क्योंकि जो वो बारिश का सीजन होता है, 4 महीने होते हैं, उसमें तो किसान वैसे ही काम करते हैं और 100 दिन का अलग से जो सरकारी रोजगार है वो मिलता है मनरेगा के जरिए। और अब बीजेपी की सरकार के द्वारा मनरेगा का नाम चेंज किया गया है। तो मनरेगा का जो नाम चेंज किया गया था उसको लेकर लगातार कांग्रेस है वो धरना प्रदर्शन कर रही है। और आज कांग्रेस ने एक अनोखा प्रदर्शन है वो किया है। गांधी अहिंसा के दौर से गुजरकर इस राह पे चलते हुए अब उसमें उपवास कर रहे हैं। हाँ, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे, हम उनसे बात करा रीजन है बड़ा। नमस्कार वैसा। कांग्रेस लगातार है वो मनरेगा को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही थी, आज है वो उपवास का सहारा लिया है। तो उपवास का सहारा आपको लगता है कि इसकी वजह से आपकी बात सुनी जाएगी? देखिए, आपने जो योजना का नाम लिया मनरेगा, वो महात्मा गांधी जी के नाम से प्रेरित योजना है। और महात्मा गांधी जी ने अहिंसक तरीके से उपवास करके, अनेकों बार उपवास करके भारत को स्वाधीनता दिलाने में अपना योगदान दिया। तो निश्चित रूप से अहिंसक आंदोलन करने की कांग्रेस की हमेशा से विचारधारा रही है। और उपवास, एक सांकेतिक उपवास करके एक प्रदर्शन अपना, अब इस माध्यम से हम लोग अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये एक सार्थक प्रयास है। और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने इस जो ये एक्ट है इसमें जो परिवर्तन किया और परिवर्तन करके जो इसका नाम, नया नाम दिया, उससे हमें विशेष आपत्ति नहीं। लेकिन विशेष आपत्ति है कि जो अधिकार एक श्रमिक को मिलता था और जो आजीविका उसको मिलने का जो उसको अधिकार मनरेगा ने दिया था, वो कहीं ना कहीं इससे उसमें गतिरोध उत्पन्न होगा। आपने अभी बात की कि कांग्रेस है वो अहिंसक आंदोलन के लिए जानी जाती है, वो उसकी विचारधारा रही है। लेकिन कांग्रेस के कई आंदोलन हिंसक भी रहे, जैसे अभी राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो शस्त्र पूजन हो रहा था, उसको लेकर एनएसयूआई जो कांग्रेस से जुड़ी हुई है उसका एक हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला। नहीं, वो उसको स्वरूप उस तरीके का दिया गया, लेकिन क्या आप शस्त्र पूजन को, आप लोग उसको सार्थक प्रयास मानते हैं? और कांग्रेस हमेशा इस तरीके से करती है। और अगर कोई मामला हुआ तो उसकी जांच की जाए और उसमें अगर कोई व्यक्ति अपराधी पाया जाए तो हम उसका समर्थन नहीं करते। शस्त्र पूजन तो भारतीय परंपरा है ना, जब महाराणा प्रताप थे या भगवान श्री राम थे उस समय से शस्त्र पूजन होता है। नहीं, पर शिक्षण संस्थाओं में ये परंपरा कभी नहीं रही शस्त्र पूजन। नालंदा में शिक्षण हुआ था एक बार। देखिए, वो उस विषय में मैं आज की सार्थकता, इसी विषय को हम लोग बात करें तो उसमें सार्थकता रहेगी कि हम आज ये एक किस्म का उपवास, सांकेतिक उपवास कर रहे हैं। मनरेगा में जो नियमों में परिवर्तन किया गया उसके विषय जी। लगातार कांग्रेस है वो मीटिंग करती है, धरने प्रदर्शन करती है और मनरेगा को लेकर आज उपवास और धरना रखा है। तो क्या ये कांग्रेस की कोई नई रणनीति है? देखिए, महात्मा गांधी जी के जो नाम को धूमिल करने का काम भाजपा सरकार कर रही है। मनरेगा जो ग्रामीण परिवेश की आत्मा है, आत्मा को मजबूती करने का एक गारंटी कानून था, उसको कमजोर करने की जो काम लग रहा है उसको संविधान की मूल भावना के खिलाफ है कि खत्म कर दिया जाए धीरे धीरे करके। तो कांग्रेस गांधीवादी तरीके से आज मौन धारण करके या उपवास रख ना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। मनरेगा रोजगार की गारंटी और कानून था, इसको योजना में तब्दील करके जो काम कर रहे हैं ये पूर्णतः संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। आप देखेंगे कि नरेगा पर प्रभाव पड़ता है,
तो ग्रामीण तरीके इस पर प्रभाव पड़ेगा। ये मातृशक्ति को मजबूत करने की बात करते थे, तो कहीं ना कहीं नरेगा जो था वो नारी शक्ति को आपको सम्मान और महत्व देने का काम कर रहा है। आप देखेंगे इसके दुष्परिणाम जो होंगे, एक तो महिला सशक्तिकरण कमजोर होगा, साथ ही शहरों के पलायन पड़ेगा। कुल मिलाकर मनरेगा को जो खत्म करने का काम भाजपा सरकार कर रही है, कांग्रेस के विरोध में मजबूती के साथ गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रही है।